आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव आज दोपहर को 12 बजे देहरादून में विजिलेंस के दफ्तर पहुंचे। रामविलास यादव अपनी निजी गाड़ी से आए और मीडिया से कुछ बोले बिना ही पैदल विजिलेंस के दफ्तर निकल गए। माना जा रहा है कि रामविलास यादव आज विजिलेंस के सामने अपनी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज पेश कर सकते हैं। वहीं रामविलास यादव के वकील अभिनव शर्मा ने कहा कि रामविलास यादव जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उधर रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपर सचिव रामविलास यादव ठीक 12:48 पर विजिलेंस के ऑफिस में पहुंचे हैं। अब यहां पर वो अपने सबूत पेश करेंगे कि आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उसमें उनके पास दस्तावेज हैं या नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि आपकी गिरफ्तारी पर हम रोक नहीं लगा सकते और आपको पहले विजिलेंस के सामने अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। कल यानी 23 तारीख जून को हाईकोर्ट में यह मामला फिर से सुना जाएगा। उनकी गिरफ्तारी का मामला वहां पर देखा जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया जाता है या हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी का आदेश देता है। अब इंतजार रहेगा रामविलास यादव के विजिलेंस से बाहर आने का कि क्या वो विजिलेंस को अपने बातों और सबूतों से संतुष्ट कर पाते हैं। अपर सचिव में कृषि विभाग में 500 करोड़ की ये संपत्ति का मामला है, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसमें विजिलेंस जांच चल रही है। यूपी में तमाम जगहों पर छापेमारी हुई, देहरादून में छापेमारी हुई, लेकिन रामविलास यादव नहीं मिले। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं रामविलास यादव और अब सवाल है कि रामविलास यादव का आगे क्या होगा। ये विजिलेंस के सामने अब वो पेश हुए और अब आगे की कार्रवाई विजिलेंस को करनी है। कैमरा पर्सन राकेश रात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो देखिए, दीपांकर भट्ट को आपने सुना और दीपांकर मेरे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। दीपांकर, विजिलेंस ऑफिस में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या हलचल है इस वक्त वहां पर, अपडेट दीजिए। बिल्कुल जिस तरीके से इंतजार था रामविलास यादव का, आज रामविलास यादव यहां पर पहुंचे, लेकिन बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से यहां पर आए। अभी भी अपर सचिव है उत्तराखंड शासन में, उनके वकील का कहना है कि छुट्टी पर थे, लेकिन एक छोटी प्राइवेट कार से यहां पर पहुंचे। अंदर इस गेट से अंदर सिर्फ उन्हें जाने दिया गया, यहीं पर उतरे, यहां से फिर अंदर गए। उसके बाद उनके एक करीबी जो उनके साथ आए, उन्होंने एक बैग उनके हाथ पे दिया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दस्तावेज लेकर यहां पर पहुंचे हों, एक बैग में कुछ कागजात दिखे हैं जिनको लेकर वो यहां पर पहुंचे। अब सवाल है कि विजिलेंस कितनी देर उनसे यहां पर पूछताछ करती है और क्या रामविलास यादव अपने पक्ष में यहां पर बातें रखते हैं। इससे पहले कल वो नैनीताल हाईकोर्ट में गए थे ये कहते हुए कि मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आप जब तक विजिलेंस के सामने पेश नहीं होते तब तक हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते। अब कल 23 तारीख को एक बार फिर से वो हाईकोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट से अपील करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया जाए। लेकिन आज जो कार्रवाई विजिलेंस की तरफ से अभी चल रही है और रामविलास यादव जब खुद सामने आए विजिलेंस के, तो अब विजिलेंस कैसे इन बातों को लेता है और रामविलास यादव क्या विजिलेंस को अपनी बातों से यहां पर संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि पूरा मामला विजिलेंस के हाथों में। इससे पहले गोरखपुर, देहरादून, लखनऊ, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उत्तराखंड विभाग में अपर सचिव है, कृषि विभाग में, और अब 30 जून को उनका रिटायरमेंट है। तो ऐसे में अब रामविलास यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि उनके वकील का यह कहना है कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और विजिलेंस की जो कार्रवाई होगी उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल, दून, लखनऊ, गोरखपुर की आपने बात की, वहां पर भी पहले छापेमारी हो चुकी है और लगातार जो है यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में जो इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है, लगता है कि आने वाले वक्त में रामविलास यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल, सिर्फ ये उत्तराखंड का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी मामला है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी रह चुके हैं रामविलास यादव, वहां पर भी उन पर आरोप है। यह भी माना जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो समाजवादी पार्टी के भी करीबी रहे रामविलास यादव, और इस वक्त बीजेपी की सरकार है दोनों राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। और चाहे सीएम योगी हो चाहे सीएम धामी हो, दोनों का यह कहना है कि जहां पर भी करप्शन होगा या जहां पर भी गलतियां होंगी वहां पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब वो सामने आए विजिलेंस के और अभी भी उनके लिए मुश्किलें फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, यही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया दीपांकर, आपने ये तमाम जानकारी दी। नजर आप बनाए रखिएगा। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के फिताड़ी मार्ग पर मलबे में 5 महिलाएं दब गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से मोरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जिनमें 3 महिलाओं को एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेजा गया।
तो मोरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया तीनों महिलाओं को। मोरी ब्लॉक में फिताड़ी गांव में कुछ लोग कार्य कर रहे थे, तो भूस्खलन होने के कारण या मलबा आने के कारण उनमें उनके दबने की सूचना मिली और उनको जब मौके पे वहाँ रेस्क्यू वर्क किया गया तो एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मृत्यु हुई है और शेष 4 लोग घायल हैं। उन चारों को मुरी अस्पताल लाया गया, वहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया है और उनमें से जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून रेफर किया जा रहा है। और आगे के लिए बलबीर परमार उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। बलबीर, मोरी स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल सभी को भर्ती कराया गया, फिताड़ी मार्ग पर यह हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट आ रही है हादसे को लेकर? बिल्कुल, ये घटना जो सुबह घटी थी फिताड़ी मोटर मार्ग पर, जो 4 घायलों को जो स्वास्थ्य केंद्र मोरी है वहां पहुंचाया गया था। तो इस समय 3 जो गंभीर घायल है उन्हें एयर एम्बुलेंस द्वारा जो हायर सेंटर है देहरादून वहां भेज दिया गया है। खुद मौके पे जो प्रोला विधायक थे वो मौजूद थे, वो भी पहुंचे थे। तो सभी जो एयर एम्बुलेंस है उस पे मोरी से बैठ के देहरादून के लिए रेफर कर दिए गए हैं, क्योंकि मामले को गंभीरता से जो विधायक है उन्होंने भी लिया, जिला प्रशासन ने भी लिया और उसके बाद सरकार ने भी इसको लिया। और सुदूरवर्ती क्षेत्र ये है, अगर एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जाए तो काफी देर हो जाती, तो इसको लेके आनंद फानंद में जो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था बनाई गई और एयर एम्बुलेंस के माध्यम से 3 जो गंभीर हुई है इस हादसे में महिलाएं उन्हें। अच्छा, ये हादसा बलबीर कैसे हुआ? शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जो अभी तक निकल के आ रहा है, ये फिताड़ी मोटर मार्ग पे ये सभी महिलाएं मनरेगा के काम करने बताई जा रही है कि मनरेगा काम करने गई थी और किसी पहाड़ पे खुदाई कर रही थी। अचानक जो पहाड़ पे भूस्खलन हुआ और ये महिलाएं उनमें दब गई और एक महिला को जो मोरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया और बाकी जो 3 महिलाएं हैं उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। एक महिला हालांकि उनको हल्की चोटें आई है, जिनका जो मोरी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे इलाज चल रहा है। तो इसमें यही बड़ी खबर है कि 3 महिलाओं को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून भेज दिया गया है और वहां उनका उपचार अब चलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बलबीर परमार, आपने ये तमाम जानकारी दी। टिहरी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नई टिहरी चंबा रोड पर भूना बागी के पास 2 बसों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। घायलों को बौराड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, टिहरी में 2 बसों के बीच भिड़ंत हुई है और 6 लोग घायल हो गए।